बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी येस्टरडे वाले सेशन की कंटिन्यूएशन है। फिक ऑफ बॉडी हेयर का आज हमारा टॉपिक है। हम पूरे जिस्म के सर से लेकर पैर तक जितने भी बाल हैं उनको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है इस सेशन के अंदर, जो पूरा कोर्स है। और उसमें कल हमने जो हमारी क्लास थी 1 घंटे का लेक्चर था, उसके अंदर हमने स्कैल्प के यानी सर के बालों को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी हेयर कटिंग थी, हेयर डाइंग थी, स्ट्रेटनिंग वगैरह के जो प्रोसीजर्स थे, इसके अलावा हेयर एक्सटेंशंस, हिजाब के अंदर जूड़ा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है आप सबको जिनको रिकॉर्डिंग मिल गई उन्होंने सुन ली होगी, और अगर अभी तक नहीं सुनी तो उसको ज़रूर सुन लें ताकि आपको जो सीक्वेंस है उसमें चीज़ें समझ आएँ। बिकॉज अगर बीच बीच में से पिक एंड चूज करेंगे तो ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाता है और फिर उसमें कंफ्यूजन आता है। आज हमारा पार्ट 2 है जो बॉडी हेयर है, यानी जो पूरे जिस्म के बाल हैं। उसमें कल हमने सर के बाल किए थे, आज हम जिस्म के बाल करेंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, कमिंग फ्राइडे, उस पे हम इंशाल्लाह चेहरे के बाल, जिसमें आईब्रोज आ जाएंगी, आपकी अपर लिप, मर्दों की दाढ़ी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो चेहरे के जो बाल हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बीच में हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पहली स्लाइड में कोई ना कोई रिलेटेड आयत होती है, आज की जो हमारी आयत है वो सूरह नूर से रिलेटेड, नूर से ली है मैंने, आयत नंबर 31, जो है 31 नंबर आयत। इस आयत को लेने का मकसद ये है कि इसमें औरतों से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमें जो शरीयत की कवानीन है वो मिलते हैं। इसको हम पहले आयत को देख लेते हैं। कुछ मैंने इसमें वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला आयत नंबर 31 सूरह नूर में फरमाते हैं, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपनी जीनत ना दिखाएं मगर जितना बदन का हिस्सा खुद ही जाहिर है, और वो अपने दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटों या शौहरों के बेटे, और या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपनी मुसलमान औरतों या अपनी कनीजों पर जो उनकी मलकियत हों, या मर्दों में से वो नौकर जो शहवत वाले ना हों, या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, और जमीन पर अपने पांव इसलिए जोर से ना मारें कि इनकी जीनत का पता चल जाए, और जो पता चल जाए जो उन्होंने छुपाई हुई है। और ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फला पा जाओ। अच्छा, अब ये आयत जो है ये काफी लंबी आयत है। इसमें क्विकली हम देख लेते हैं कि इसमें हमें हमारे कंसर्न की जो चीजें हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। पहली चीज तो ये कि ऑब्वियसली औरतों को भी नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया है, लेकिन यूजुअली औरतों की आदत नहीं होती इधर उधर गैर मर्दों को देखने की। तो ये हमारे लिए करना, ये इतना मुश्किल काम नहीं है औरतों के लिए, मर्दों के लिए ज्यादा मुश्किल काम है। सेकंड जो चीज इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं बेसिकली औरतों को, मुसलमान औरतों को, कि अपनी जीनत ना दिखाएं। अब जीनत का वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है। जीनत को समझ लीजिए कि जीनत कोई भी ऐसी चीज जो कि हम तैयार होते हैं, तैयार होने से मुराद ये कि जब हमने घर से बाहर जाना है या घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो कोई स्पेशल जो हम अपने लिए कोई जिससे अच्छा लगने की हमें उम्मीद होती है, वो जीनत है। चाहे उसमें मेकअप आ जाए, चाहे उसमें ज्वेलरी आ जाए, चाहे उसमें आपके कपड़े इस तरह के आ जाएं जिसपे चमकीले सितारों और गोटे, या आप समझें कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो चमकीली एम्ब्रॉयडरी होती है, जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं, उनको जीनत या इंग्लिश में एडोरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें फरमा रहे हैं कि हमें औरतों को हुक्म है कि नजरें नीचे करो और अपनी जीनत ना दिखाओ। अब उसमें जो एक्सेप्शन है कि किनको हम दिखा सकते हैं, वो रिश्ते अल्लाह ताला ने इस आयत में नीचे मेंशन किए हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात जो है वो हमें कही गई है कि अपने दुपट्टे अपने गिरबानों पर डालें। दुपट्टे गिरेबानों पर डालने से मुराद ये नहीं है कि जैसे हम आजकल के दौर में, बल्कि अब तो खैर वो दुपट्टे भी गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जनरली जो एक हमारा पाकिस्तान का एक पहनावा है, शलवार कमीज दुपट्टा, उसमें औरतें गले में दुपट्टा डाल देती हैं। तो जो कुरान की आयत में खुमूर हिन्ना का वर्ड यूज हुआ है, खुमूर जो है वो प्लूरल है खिमार की, और खिमार जो है वो खमर से निकला है। खमर कहते हैं, जैसे शराब होती है उसको खमर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिमाग की जो सर है, यानी आपका जो दिमाग है, जो आपका सर है, उसको कवर कर लेती है, उसको ब्लर कर देती है, या आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो खिमार जो है वो, हम जैसे जो खवातीन अबाया पहनती है उनको पता है कि जो खिमार, जब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं खिमार, या आप जाके अबाया की शॉप से खरीदते हैं, तो वो एक हेड कवर होता है, आपके सर पे पहनने वाली चीज होती है, जो सर पे पहन के, और वो लंबा होता है, वो फिर आपके कंधों पे भी आता है। तो जमाने जाहिलियत के अंदर ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कभी सर या बाल खोले जाएंगे।
इस आयत के अंदर जो स्पेसिफिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और फिर आगे ऑब्वियसली क़यामत तक आने वाली मोमिनीन औरतों के लिए जो हुक्म आ रहा है, तो ज़माने जाहिलियत के अंदर वो औरतें सर कवर करती थी, लेकिन ये वो क्या करती थी कि जो अपने जो खिमार की जो टेल होती है, यानी आप समझे कि जो उसके पल्लू होते हैं दोनों साइड के, वो अपने सीनों पर नहीं डालती थी बल्कि पीछे की तरफ डालती थी। तो ये अरेबिया के जो उस वक्त का ट्रेंड था वो ये था कि सर कवर करके और जो पल्लू हैं स्कार्फ के या खिमार के वो पीछे की तरफ डाल लिए जाएं। तो उस जमाने की औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि वो आगे सीनों पर डालें। ठीक है, क्योंकि जो सीने का कर्व है उसको छुपाना बहुत जरूरी है औरत के लिए, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसके अंदर है, उसकी निस्वानियत है उसके अंदर। इसी तरह फिर आगे जो अल्लाह ताला ने रिश्ते हमें बता दिए, इसमें ऑब्वियसली हमें पता ही है कि हस्बैंड होता है जो महरम होता है, बाप है, फिर ससुर जो होते हैं वो महरम होते हैं औरत के, जो बहू होती है उसके, अपने बेटे जो हैं वो महरम होते हैं, फिर शौहरों के बेटे, अगर किसी की सेकंड मैरिज हुई है और उसके शौहर जिससे सेकंड मैरिज हुई है उसका अगर पहले से बेटे हैं तो वो महरम हो जाते हैं शादी के बाद, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं। इसके अलावा एक वर्ड यूज हुआ है अपनी औरतें। अच्छा, इसके ऊपर जो उल्मा है उनका थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है कि कुछ उल्मा कहते हैं कि ये अपनी औरतों से मुराद मुसलमान औरतें, क्योंकि जो काफिर औरतें होती हैं उनका मिजाज या उनकी करप्शन लेवल उनके अंदर हो सकता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मुसलमान औरतें यानी अपनी औरतों को दिखाएं। ये जब हम आगे औरा या सतर पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। और कुछ उल्मा का ख्याल ये है कि अपनी औरतों से मुराद जानने वाली औरतें होंगी, वो चाहे मुसलमान हों या चाहे गैर मुस्लिम, लेकिन जिनको आप जानते हैं अच्छे से। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसकी तफसीर के अंदर जो डिटेल है। या अपनी कनीजों हैं आपकी, ऑब्वियसली जो मेड्स घर में काम कर रही हैं, और इसके अलावा जो मर्द हैं अगर बहुत बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े मर्द नौकर जो काम कर रहे हैं, जो कि जिनको शहवत नहीं है, लाइक वो उस एज से गुजर चुके हैं कि उनकी नजरें खराब हो और औरत को देखने वाली, या छोटे बच्चे जिनको अभी पता ही नहीं कि औरतों की क्या डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा एक और हुक्म इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो पाँव इसलिए जोर से ना मारे। अच्छा, ये हुक्म जो है ये पाजेब या कोई ऐसी चीज पहनना जिससे चलने में औरत की चाल या उसकी आवाज क्रिएट हो जिससे लोग मुड़ के उसको देखें। तो अगर अगर हम फी जमाना देखें तो जो पेंसिल हील्स होती हैं स्पेशली, उसके अंदर भी ये मसला होता है कि एक खातून जो है वो सुनसान जगह पे अगर वो पेंसिल हील पहन के जा रही होती हैं, तो एक जो गुजरने वाला होता है या जो शख्स खड़ा हुआ है उसको फौरन पता चल जाता है कि कोई खातून आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नीलम आवाज कम आ रही है, आप प्लीज, सबको आवाज आ रही है मेरी सही? हल्की तो नहीं आ रही किसी को? माइक बिल्कुल मेरे करीब है। अगर आप सबको हल्की आ रही है तो मैं देखूं, अगर सिर्फ नीलम को हल्की आ रही है तो प्लीज इसको देख लें। सादिया कह रही नहीं, सादिया इट्स ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपने वॉल्यूम जरा लैपटॉप या फोन पे सुन रहे हैं तो उसको बढ़ा लें। अच्छा, सो पाँव जोर से ना मारने का हुक्म है कि कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं पहननी जिससे आपके चलने के टाइम पे आवाज क्रिएट हो और उस आवाज से लोग अट्रैक्ट हो। जैसे जब आप पाजेब पहनते हैं और पाजेब के साथ चलते हैं तो पाजेब की भी तो आवाज आती है ना, तो लोग मुड़ के देखेंगे। और दूसरी चीज ये कि कोई अगर पेंसिल हील है या कोई भी किस्म की हील्स है, आप जनरली देखें कि हील्स जो हैं वो जब आप पहनते हैं, एक्सेप्ट वेज हील, वेज हील जो है वो जो खवातीन पहनती हैं उनको पता है कि उसके नीचे अक्सर रबर या इस टाइप की कोई चीज लगी होती है, लेकिन बाकी जो ब्लॉक हील्स और पेंसिल हील्स होती हैं उनसे जब आप चलते हैं तो टक 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 की आवाज आती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो मर्दों को अपनी तरफ खींचे, सिड्यूस करे या आपकी तरफ, क्योंकि देखें हिजाब या जो हमारा एक अटायर है इस्लामिक, उसका मकसद है अपने आप को कंसील करना, अपने आप को छुपाना, ना कि दूसरों के सामने लोग मुड़ के आपको देखें। ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। सो इस आयत के और एंड में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फला पा जाओगे। तो ये आयत जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए बीइंग औरतें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम आगे सतर को डिस्कस करेंगे तो फिर इसमें जीनत वाली जो चीज़ है स्पेशली वो हमें समझ में आएगी ज्यादा बेहतर। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्विकली हम कल वाली स्लाइड ही जो हमने पहले देखी थी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया वाली, इसको हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हो सकता है कल वाली लेक्चर अगर किसी ने नहीं सुना। 9 पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा अपने लिए ब्यूटी के प्रोसीजर्स जब कराने जाना है, चाहे पार्लर में जा रही हैं चाहे क्लिनिक में जा रही हैं, आपने ये 9 पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पे रट लें, इसको याद कर लें। बहुत सारे आपके जो शरई मसले हैं वो इन 9 पॉइंट्स से आप खुद ही बैठ के वहीं पर जाने से पहले ही अपना हिसाब किताब करके समझ सकती हैं कि ये जायज़ है या नहीं। पहली चीज जो है कि कोई भी धोखे का एलिमेंट ना हो, कोई ऐसा काम ना करवाएं जो कि आपको वो बना दे जो आप नहीं देखते। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, जो वाइटनिंग के इंजेक्शन आ गए हैं, जो एजिंग के इंजेक्शन आ गए हैं,
जो क्या करते हैं कि आप 50 साल की औरत को 35 साल का लगवाते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि धोखा देते हैं लोगों को। इसमें एक सर्टन कैटेगरी, इंशाल्लाह हम मेकअप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा ये सवाल जहनों में आता है कि मेकअप जो आजकल दुल्हन को एक नॉर्मल लुकिंग दुल्हन को एक वो बिल्कुल फिल्म स्टार बना के खड़ा कर देते हैं लड़की को, तो ये भी एक ऑब्वियसली धोखे के उसमें आता है। लेकिन इसके अंदर जो फर्क आएगा वो इंशाल्लाह जब हम एंड में पहुंचेंगे तो ये मेकअप को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो शरई रूलिंग है वो ये होती है कि जो ब्राइड है वो अपने शोहर के लिए तैयार होती है, वो दूसरों के लिए नहीं तैयार हो रही। और शौहर ने अगर उसको पहले देखा हुआ है, वो जैसे रिश्ता जब हुआ है तो उसने देखा हुआ है, तो फिर उसमें धोखे वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर उसने देखना ही पहली दफा है और दुल्हन जब मेकअप उतरा तो अंदर से कुछ और निकली, तो ये धोखे में आएगा। ये कुछ थोड़ी सी बारीकियां होती हैं जो आपको विद टाइम जैसे जैसे आप पढ़ते हैं फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। इन जनरल जो है वो मेकअप करने में कोई मसला नहीं है, वो धोखे में नहीं आता जो नॉर्मल मेकअप होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें आप बंदे की शक्ल ही बदल देते हैं, वो कुछ सर्टन कंडीशंस के अंदर इसी कैटेगरी में आ सकता है। नंबर टू जो है वो ये कि इसमें अल्लाह ताला की खलकत को तब्दील करने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी सर्जरी खूबसूरती की खातिर या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप अल्लाह ताला की खलकत को बदल दें, क्योंकि इब्लीस ने वादा किया था अल्लाह सुब्हाना ताला से, जब अल्लाह ताला उसको जन्नत से निकाल रहे थे, उसने कहा था कि मैं इस बनी नौए आदम के अंदर नुकसानी ख्वाहिशात जगाऊंगा और ये आपकी खलकत को बदल देंगे। कुरान में मल्टीपल जगहों पे ये सारा जो किस्सा है वो मेंशन हुआ हुआ है। सो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो अल्लाह ताला की खलकत को बदले वो जायज़ नहीं। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि कोई ऐसा प्रोसीजर जिसकी वजह से आपका वजू और गुसल का पानी आपकी स्किन तक, आपके बालों की जड़ों तक ना पहुंचे, ऐसा प्रोसीजर करना जायज नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान के लिए उसकी नमाज और उसकी पाकी जो तहारत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है कि दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी है, और स्पेशली इसी तरह जब आप कोई भी आपकी जो मेजर इम्प्योरिटी है जिसके अंदर जनाबत है या हैज के बाद या और मुख्तलिफ नफास है, उसके बाद जब आपकी जो मेजर इम्प्योरिटी है उसको खत्म करने के लिए हम गुस्ल लेते हैं। गुस्ल के बाद हम जो है पाक हो जाते हैं, जो नमाज और रोजा वगैरह रख सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आपके इस गुस्ल या वजू के साथ इंटरफेयर करेगा वो जायज नहीं है। नंबर फोर है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें अगर नुकसान आए तो वो नुकसान उसके फायदे से बहुत ज्यादा हो। जैसे कोई भी आप प्रोसीजर कराते हैं, हमें पता है कि वैक्सिंग भी है, उसके साथ भी जलने का चांस होता है, लेकिन उसके जलने से खुदा ना खास्ता ये नहीं जलती है वो स्किन, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। हाँ अलबत्ता अगर बहुत किसी ने जला दी, बहुत ही अनाड़ी इंसान है जिसको आती ही नहीं है करनी, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो एक प्रोफेशनल है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें होगा कि ज्यादा थोड़ी सी गर्म वैक्स लग जाएगी, हल्का सा छाला पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर खूबसूरती के लिए हम करवा रहे हैं और खुदा ना खास्ता इंसान कुछ ऐसे इंजेक्शन है जिसके साइड इफेक्ट में नाबीना हो जाता है, तो ऐसी चीज ब्यूटिफिकेशन के लिए फिर परमिसिबल नहीं है कि अगर आपको उसका साइड इफेक्ट आए तो वो इतना ज्यादा हो खुदा ना खास्ता। तो शरीयत आपकी जो सिक्योरिटी है फिजिकल स्पिरिचुअल और आपकी हर तरह की जो सिक्योरिटी है उसमें शरीयत के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रोसीजर फिर जायज नहीं होंगे। नंबर फाइव जो है वो है ये कि आपका कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसको करवाने के बाद मर्द औरत लगना शुरू हो जाए या औरत मर्द लगे, ऐसे प्रोसीजर्स करवाना शरीयत में बिल्कुल जायज नहीं है। और स्पेशली जैसे हमें पता है कि इस वक्त कितने का दौर है, LGBTQ का इतना ज्यादा मसला है, तो इस चीज के ऊपर खुसूसी ध्यान दें कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसा काम पार्लर में या डॉक्टर्स के पास जाके ना कराएं जिससे औरत को मर्द की मुशाबियत आए और मर्द औरत लगने लग जाए। नंबर सिक्स पॉइंट ये है कि सतर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली आज का हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी हेयर बेस करता है। सतर को फिर हम डिटेल में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर सेवन पॉइंट है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना अपने फैशन में जो कि किसी गुमराह ग्रुप या फिरके की प्रेजेंटेशन हो, या फिर जो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं या इमोरल जो करप्ट लोग हैं सोसाइटी के उनके जैसी प्रेजेंटेशन हो। यानी जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जो सिंदूर और जो बिंदिया है और मंगलसूत्र है ये हिंदू मैरिड औरतों की एक निशानी है, तो मुसलमान औरतें ये फैशन नहीं कर सकती क्योंकि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी किसी और रिलीजन वाले शख्स से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उनमें से ही है। ठीक है, सो ये मफहूम मैं आपको बता रही हूँ हदीस का, whoever imitates somebody is from them, ये हदीस के वर्ड्स हैं। तो ऐसी कोई भी फैशन करना जिसमें आप किसी और रिलीजन के या किसी करप्ट ग्रुप जो इमोरल जो करप्ट लोग होते हैं सोसाइटी के उन जैसे लगना शुरू हो जाएं, या कोई ऐसा फिरका जो कि ऑथेंटिकली डेविएटेड हो, जो आपकी राह रास्त जो सिरात मुस्तकीम है उससे हटा हुआ है, उसका फैशन करना जो है वो आपको जायज नहीं है। ठीक है,
इसके बाद नंबर 8 है मटेरियल्स जो हैं वो हलाल होने चाहिए, यानी जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर अज्जा हैं वो हलाल होने चाहिए। ये जैसे जैसे आप दीन की तालीम हासिल करते हैं तो फिर ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के नहीं समझ आता है, लेकिन फिर जब आपको तकवा डेवलप होता है, आपको अल्लाह ताला का डर डेवलप होता है, तो फिर आप चीज़ें चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको विद टाइम समझ आएंगी, जस्ट पहली दूसरी क्लास में या 1-2 महीने के अंदर नहीं। ये एक पूरी आप समझें कि जो अल्लाह ताला का रास्ता है या अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना है, ये एक पूरी जिंदगी की स्ट्रगल है। इसमें ये नहीं है कि कोई शख्स 5 साल जिसने लगा लिए दीन के पढ़ाई में, वो फिर सारी जिंदगी के लिए जो है वो उसमें तकवा आ गया। ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट आपकी स्टडीज हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस तक ये इल्म जो है वो चलना चाहिए, पढ़ना और उसको प्रैक्टिस करना। नंबर 9 जो है वो बहुत अल्लाह ताला की रहमत का हमारे ऊपर एक सबूत है कि अल्लाह ताला ने जितने भी, अगर ये जो हमने 8 चीजें पढ़ी हैं, अगर किसी को ऐसा मसला है कि उसके अंदर कोई नुक्स है या एबनॉर्मेलिटी है, और ये एबनॉर्मेलिटी आपने खुद अपने लिए आइडेंटिफाई नहीं करनी, इसमें बेसिकली आपने किसी प्रोफेशनल से मशवरा लेना होता है कि क्या ये जो मेरा नुक्स है या ये जो मैं एबनॉर्मल मेरे अंदर मसला है, क्या ये बाकी लोगों में नॉर्मली होता है या नहीं। अगर तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो फिर उस केस में ये 8 की 8 चीजें जो है वो जायज नहीं है। ठीक है, सॉरी, जायज हो जाएंगी। ये 8 की 8 जो चीजें हैं वो जायज हो जाएंगी, लीनियंसी या नरमी आ जाएगी दीन के अंदर। और आप अगर किसी एबनॉर्मलिटी को फिक्स करना है, यानी नुक्स को ठीक करना है, या ये कोई चीज जो मेडिकली आपको मसला कर रही है, तो फिर ये 8 के 8 पॉइंट्स हम साइड पे कर देते हैं और शरीयत इसमें आपके लिए नरम हो जाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ छोटी सी एक डेफिनेशन आपको बतानी जरूरी है ताकि आपको एक फर्क समझ आ जाए कि जो गुनाह होते हैं वो जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक माइनर सिंस या गुनाह सगीरा जिसको कहते हैं, और एक मेजर सिंस हैं जो गुनाह कबीरा कहते हैं। माइनर सिंस जो है वो गुनाह होते हैं जिनके लिए शरीयत हमें बड़ा अच्छा जो है वो आपको इसको खत्म करने, इसको साफ करने की तरीके बता देती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप मुख्तलिफ नेक काम करते हैं, तो जो हम मुख्तलिफ अहादीस में पढ़ते हैं कि जो नेक काम करते हैं तो गुड डीड्स इरेज बैड डीड्स, यानी जो नेकियां आपकी वो जो आपने छोटे गुनाहे कबीरा सॉरी सगीरा किए, जो छोटे माइनर सिंस किए हैं। अब माइनर सिंस में छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर आपने किसी नामहरम को बहुत मतलब देख लिया, आपने नजरें नीचे नहीं की, तो ये मेजर सिन नहीं, कबीरा गुनाह नहीं है, सगीरा गुनाह है। इसी तरह अगर आपकी जबान अच्छी नहीं है, आप जनरली जो है वो जरा कुछ ना कुछ गलत बात कर जाते हैं, किसी को बताने वाली बात नहीं हो रही, मतलब लफ्ज का जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो आपका अच्छा नहीं है, गंदी जबान जिसको हम कहते हैं, तो ये भी ये गुनाह है। इसी तरह फिर अगर आप कोई भी इस किस्म के किसी को आप रैंडमली, छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं जिसके ऊपर कोई सजा मेंशन नहीं है कुरान हदीस में, वो माइनर असेंस के अंदर आते हैं। और इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आसानी ये की है कि मुख्तलिफ तरह की तस्बीहात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, और ये तस्बीहात जब आप करते हैं तो फिर मुख्तलिफ हमने इसके ऊपर हदीस सुनी है कि कुछ तस्बीहात हैं जिनको करने से समंदर के झाग की तरह भी अगर आपके गुनाह हो तो वो साफ हो जाते हैं। तो ये माइनर सिंस के ऊपर बात है। जो मेजर सिंस है गुनाह कबीरा, उसके अंदर जो मेजोरिटी स्कॉलर्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि इसमें सिर्फ ये गुड डीड्स के साथ मसला हल नहीं होगा, इसमें तौबा जरूरी। ठीक है, यानी तौबा के बगैर जो है वो गुनाह कबीरा आपका तौबा करना, रिपेंट करना जो है वो अल्लाह ताला से रुजू करना और अपने किए पे नादिम होना और अपने दिल से अपनी मैक्सिमम प्योर कैपेसिटी से वादा करना कि मैं ये गुनाह आइंदा नहीं करूंगा। सो ये गुनाह कबीरा जो है उनके लिए तौबा करना जरूरी है, ये सिर्फ बगैर तौबा के आपके क्लियर नहीं होते। ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसको चाहे माफ कर दे, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि गुनाह कबीरा के अंदर आपको तौबा करनी जरूरी है। ये वो गुनाह होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक वार्निंग हमें, जैसे लानत का वर्ड अगर कहीं हदीस में मिल जाए जिन लोगों के बारे में, जालिमून का वर्ड अगर हमें कुरान में मिल जाता है, काजिबीन, लायर्स का, ये वो वर्ड्स हैं जिन जिन चीजों के साथ ये वर्ड्स हमें मिलते हैं वो गुनाह कबीरा के अंदर कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके ऊपर बकायदा हदूद की जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो दुनिया में ही दे दी जाती है, वो भी गुनाह कबीरा हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया कि ये आखिरत के अंदर इनका अजाब होगा, तो वो भी ऑब्वियसली ये गुनाह इसके अंदर आ जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जो मेजर सिंस हैं वो नेकियों के साथ खत्म नहीं होंगे, इसके साथ रिपेंटेंस जरूरी है।
रिपेंट करना जरूरी है। जैसे सूद जो खाते हैं या जिना कर रहे हैं या कोई बदकारी में इन्वॉल्व हैं या गुमराही कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है उसको मस्ट है कि वो तौबा इस्तगफार करेगा, तौबा करेगा बेसिकली, और फिर अपने दिल से नादिम होगा कि मैं ये दोबारा नहीं करूँ। सो ये थोड़ा सा मुझे था कि मैं आपको बता दूं डिटेल। अब आ जाते हैं हम बॉडी हेयर पे। बॉडी हेयर जो है यानी जिस्म के, ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम गर्दन से, यानी चेहरे के बाद बाल हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह, गर्दन से लेकर पाँव तक के जो बाल हैं ये बॉडी हेयर के अंदर आते हैं। इनकी जनरल जो रूलिंग है, एक जनरल आम जो रूलिंग है वो ये है कि ये मुबा कैटेगरी में आते हैं। मुबा कैटेगरी वो है जिसके बारे में शरीयत खामोश है, ना इसमें कुछ करने का हुक्म है और ना कर मतलब करने की ममानियत भी नहीं है और हुक्म भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने याद ये रखना है कि जो जिस्म के बाल हैं उसमें आपको जो मस्ट रिमूव करने हैं, जो मस्ट से मुराद है कि हर हाल में रिमूव करने हैं, वो अंडर आर्म्स के बाल हैं और प्यूबिक एरिया यानी अंडर लेग्स के जो बाल हैं। ये इसका हुक्म है हदीस के अंदर कि ये 40 दिन से ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। 40 दिन से ऊपर जाएंगे तो इंसान जो है वो हर पल गुनाहगार हो जाएगा। सो ये जो अंडर आर्म्स के बाल हैं और अंडर लेग्स के बाल, ये तो मस्ट है। इसके ऊपर तो हमें क्योंकि बाकायदा हदीस मिल जाती हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये फितरत के अंदर जो है वो इंसानी जो सफाई है और फितरत है उसका हिस्सा है। सो 40 दिन से ज्यादा आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा जो क्योंकि वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, जो भवें हैं और जो दाढ़ी है मर्दों के लिए, इसको हाथ लगाना मना है। यानी जो अंडर आर्म अंडर लेग्स है उसको मस्ट आपने साफ करना है। जो आईब्रोज और जो दाढ़ी के बाल हैं वो मर्दों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि औरतों की दाढ़ी होती नहीं है। आईब्रोज और जो दाढ़ी के बाल हैं वो मर्दों के लिए हाथ लगाना मना है। और इसके अलावा औरतों के लिए जो आईब्रोज हैं और सर के बाल जो शेव करना है वो मना है। ये इंशाल्लाह जब हम जो फेशियल हेयर की क्लास पढ़ेंगे तो ये वाली जो आईब्रोज वाली चीज है इंशाल्लाह उस वक्त हम डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन बॉडी के लिए भी आपको याद रखना है कि अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के बाल मस्ट रिमूव करने हैं, वो ऑब्लिगेटरी हैं, फर्ज है। उसको अगर आप नहीं रिमूव करेंगे 40 दिन से ज्यादा तो वो फिर गुनाहगारी के एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें तिरमिजी की एक जो है वो हदीस मिलती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कर दिया और हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया। और जिस चीज के बारे में वो खामोश रहा वो इस कबील से है, यानी उस सेक्शन से है या उस पोर्शन से है जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया। सो इससे पता चलता है कि क्योंकि हमें बॉडी हेयर के ऊपर कोई ममानियत या परमिशन नहीं मिलती शरीयत के अंदर, तो ये मुबाह कैटेगरी है, यानी कर लें या ना करें दोनों में एक्सेप्टेबल है। सो इसका मतलब ये कि ये जो बाकी जिस्म हम गर्दन से नीचे की बात करें, इस गर्दन से लेकर जो पाँव तक के बाल हैं उनको रिमूव करना जायज है। अगर कोई करना चाहे तो वो कर ले, अगर नहीं करना चाहता तो वो भी उसकी अपनी चॉइस है। कंप्लीटली अप टू यू। इसमें कोई जबरदस्ती या कोई चीज मना नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जैसे अक्सर होता है ना, आप कोई इश्तेहार देखते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि ये खरीदेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन नीचे छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो शरीयत के अंदर छोटा सा नहीं लिखा, बहुत बड़ा सा लिखा है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जिस्म के बाल रिमूव करते हुए सतर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सतर या जिसको इंग्लिश में औरा कहते हैं, ये आप को परमिसिबल किसी को भी, चाहे वो औरत है वो चाहे मर्द है, उसको परमिशन नहीं है कि वो अपने शौहर या बीवी यानी स्पाउस जो है उसके और डॉक्टर के अलावा, अच्छा डॉक्टर को भी वो कब दिखा सकता है, जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो। ब्यूटिफिकेशन के लिए परमिसिबल नहीं है। कोई जैसे डिलीवरी है औरत की, ऑब्वियसली डिलीवरी तो डॉक्टर नहीं करानी है, या कोई ऑपरेशन है वो भी डॉक्टर ने करना है। तो ये चीज जो है वो सतर जो खोलना है वो सिर्फ बीवी या शौहर के सामने यानी आपके स्पाउस के सामने जायज है। या दूसरी चीज ये कि अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो आपकी मेडिकल रीजन होनी चाहिए। खूबसूरती के रीजन के लिए इसको जो है वो अगर आप खोलते हैं किसी और के सामने, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो ये गुनाह कबीरा में से आता है, ठीक है। क्योंकि ये परमिसिबल नहीं है, ये जो है वो सतर खोलना जो है वो जायज नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो बहुत सारे लोग, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत नमाजी परहेजगार खवातीन हैं, प्रॉपर मतलब हर चीज का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है सतर वाली। तो वो क्या करती हैं कि वो हर महीने जो है वो
एक वैक्स वाली या पार्लर वाली जो भी है वो खुद पार्लर चली जाती हैं या डॉक्टर के पास चली जाती हैं या घर पे कोई खातून आ जाती हैं और वो आके फुल बॉडी वैक्स या चीजें करती हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे ट्रीटमेंट्स देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो ये आप सोचें कि जो प्रैक्टिसिंग जो नमाज रोजे वाली खातून है उनकी इग्नोरेंस की वजह से वो हर महीने एक गुनाह की मुर्तकिब होती हैं, जो कि उनकी लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस आप कह लें या उनको क्योंकि पता नहीं है उस वजह से हो रहा है। सो इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब शरीयत के अंदर पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। सूरह अराफ की जो एक आयत है नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें फरमाते हैं, ए आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज हरगिज ना देना कि वो तुम्हें इस तरह फितने में डाल दे जैसे इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला, जबकि इनका लिबास इनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगहें दिखा दे, और वो और उसका जुत तुम्हें जहां वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। सो एक चीज ये समझ लीजिए कि शैतान कभी भी नहीं चाहता जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को निकलवाया जन्नत से, तो वो ही नेवर वांटेड कि हम इंसान जो है वो वापस जन्नत में जाए। तो वो हमें बड़े स्वीट और आप समझे शुगर कोटेड किस्म की चीजें हमारे गुनाहों को शुगर कोटेड कर देता है। हमारे बहुत सारे ऐसे गुनाह इस वक्त सोसाइटी में हो रहे हैं जो कि जिनका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, उनको लव के नाम से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, जो शायद लोग हराम रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, उसको मोहब्बत या पसंदीदगी के नाम से या क्रश के नाम से जो है वो शैतान हमारे दिमागों में डाल देता है। मुख्तलिफ इस किस्म की बहुत सारी हैं। हम आगे आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और मौका दिया तो हम LGBTQ को भी पढ़ेंगे कि लोग किस तरह उसके अंदर फंसते जा रहे हैं और क्या चीजें हैं जो औरतों की और मर्दों की आपस में ये जो अट्रैक्शन है उसको खत्म करके औरतों की औरतों और मर्दों की मर्दों से करती जा रही हैं। उसमें बहुत फैक्टर हमारी हया का कम होना भी है। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम की 338 हदीस है। हदीस में ये बात याद रखिएगा कि मेरे पास कभी कभी नंबर डिफरेंट होंगे आपके पास जो हदीसें होंगी, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का लिटरेचर है, क्योंकि मेरा सारा टेक्स्ट जो मैं जो मेरी एजुकेशन है वो इंग्लिश में। तो कुछ हदीस आपको एग्जैक्टली इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेशन मिल जाएंगी, लेकिन कुछ में थोड़ा सा नंबर आगे पीछे होगा क्योंकि वॉल्यूम्स और ट्रांसलेशन का फर्क होता है। सो ये मुस्लिम की 338 हदीस है। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उन्होंने नरेट किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मर्द दूसरे मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत दूसरी औरत के सतर को ना देखे, और ना ही कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ एक चादर या एक कवरिंग में लेटे, ना कोई औरत दूसरी औरत के साथ एक चादर या एक कवरिंग में लेटे। इसी तरह अहमद और अबू दाऊद में आपको एक हदीस मिल जाती है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्र बिन शुएब जो है वो अपने वालिद से, और वो अपने ये इसकी लंबी चेन ऑफ नरेशन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और ना पढ़ें तो उनको अच्छा, स्पैंक का वर्ड यूज हुआ है इसके अंदर। उनको उनको आपने उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन मारना होता है, लेकिन मारने का मतलब ये नहीं है जैसे हम देखते हैं कि खबरों में आ रहा होता है कि मार मार के किसी का हाल ही बुरा कर दिया। जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को हल्की सी एक चपत मारती है या थोड़ी सख्ती दिखाने के लिए, जस्ट आपने अपने बच्चे को उसको मार मार के लहू लुहान करना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि आप उस पर सख्ती करें, सख्ती फिजिकल लिमिट्स और शरीर की लिमिट्स में। ठीक है, और इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। तो हमारे जो कंसर्न पोर्शन है वो बिस्तर जुदा करने वाला है कि ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो शरीयत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर अलग कर दो। यानी ऑब्वियसली बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अपने जिस्म की चीजें पता चल रही हैं, उनको अभी नहीं सेंस के सतर क्या है और जो अट्रैक्शन है वो क्या है आपस में जो होती है इंसानों के, तो इसलिए उनको बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह जो बुखारी के अंदर हमें एक हदीस मिलती है जिसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या वो नरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत किसी दूसरी औरत को इस तरह ना छुए और ना ही वो उसके फिगर को यानी उसके जिस्म को अपने हस्बैंड को इस तरह बयान फरमाए कि जैसे उसका शौहर उस औरत को डायरेक्ट देख रहा है। यानी अक्सर इस तरह होता है कि दो फ्रेंड्स होती हैं और उनमें आपस में बड़ी दोस्ती होती है, और फिर फ्रेंड जो है वो बहुत बेवकूफ़ी ये करती है कि वो जाके अपने शौहर को बता रही होती है कि मेरी सहेली जो है वो बहुत खूबसूरत है, या मेरी सहेली ने आज इस रंग का जोड़ा पहना था तो उसके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, या उसकी उसने वेट लूज किया है तो उसका पेट खत्म हो गया है। इस किस्म की बातें अक्सर औरतें बेवकूफ़ी में कर जाती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि औरत कोई भी ना तो एक तो देखे इस तरह कि वो जैसे आप समझे लस्टी या सेक्सुअल या
प्रोवोकिंग नजर से ना देखे, और ना ही वो अपने शौहर को, अगर उसने नॉर्मल दोस्ती वाली नजर से भी देखा है तो फिर वो अपने शौहर को कभी भी इस तरह उसकी एक्सप्लेनेशन ना दे कि वो शौहर जैसे उसको डायरेक्ट लड़की को देख रहा है। सो इस हदीस से भी अगेन हमें हया और जो एक सतर को ढकने का, एक आपस में एक शर्म का लेवल रखने का जो जरूरत है सोसाइटी में, औरतों की आपस में, सहेलियों की आपस में, इवन माँ और बेटियों की भी आपस में, यानी बहुत सारी माएँ होती हैं जो बहुत केयरलेस होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका जो गला है वो कितना बड़ा है, बच्चों को क्या नजर आ रहा है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह तिरमिजी के अंदर एक हदीस हमें मिलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया, ये थोड़ी लंबी हदीस है, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो तहबंद बांधे बगैर गुसल खाना या हमाम में दाखिल ना हो। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपनी बीवी को गुसल खाने यानी हमाम में ना भेजे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जहाँ शराब का दौर चलता हो। अच्छा, गुसल खाने से मुराद जो है वो बाथरूम नहीं है। ये पुराने जमाने में बेसिकली क्योंकि अटैच बाथ नहीं होते थे तो ओपन हाउसेस, बेदिंग हाउसेस होते थे जिनको हमाम कहते थे। और उसमें फिर लोग जाके, औरतों का एरिया अलग होता था और मर्दों का अलग, और वो इकट्ठे फिर जाके वहां नहा लेते थे, जो एक मुहावरा भी हम उर्दू में कहते हैं, एक हमाम में सब नंगे। वो इसी इसके ऊपर है कि हमाम जो होता था वो एक बेदिंग हाउसेस होते थे, और उसके अंदर मर्दों का सेक्शन अलग होता था, औरतों का अलग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द भी दाखिल हो रहे हैं वो तहमन बांधे बगैर गुसल खाने यानी हमाम में दाखिल ना हो, क्योंकि सतर ढकना है, और अपनी बीवी को वहां ना भेजे, क्योंकि वो जो फीमेल एरिया होगा वहां पर सारी औरतें जो है वो फिर जब इकट्ठी नहा रही होंगी तो उसमें सतर का कॉन्सेप्ट वायलेट करेगा। इसी तरह अबू दाऊद और तिरमिजी के अंदर एक और हदीस है जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने कुछ औरतें शाम से आईं। उसके बारे में ये हदीस है तिरमिजी और दाऊद में। अहले शाम की कुछ औरतें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं, तो उन्होंने कहा, क्या तुम वही हो जिनकी औरतें हमाम में नहाने जाया करती हैं? जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि यस, हाँ जी, हम वही हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अपने शौहर के घर के सिवा अपने कपड़े कहीं दूसरी जगह उतार कर रखती है वो औरत अपने और अपने रब के दरमियान से हिजाब का पर्दा उठा देती है। अच्छा, अब इस हदीस को थोड़ा सा ये टेक्निकली समझ लें कि अगर कहीं आपकी कोई ज़रूरत है, मेडिकल रीज़न है, वहाँ पर आप ऑब्वियसली जो है वो अगर आपको लेट्स सपोज कि कोई ऑपरेट करवाना है या किसी डॉक्टर के पास जाना है, ये बिला ज़रूरत की बात हो रही है कि बिला ज़रूरत। और ज़रूरत क्या है? शरई ज़रूरत। शरई ज़रूरत है तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर शरई ज़रूरत नहीं है तो रैंडमली जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो प्रोसीजर्स और जो स्विमिंग पूल्स के हालात होते हैं वो हम अभी आगे देख लेते हैं। और ये बेसिकली फिर उस बारे में बात है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की है। सतर की डेफिनेशन समझ लें। औरा, ये बेसिकली जो औरत और मर्द है दोनों का सेम होता है, यानी नाभ से लेकर घुटने तक का जो एरिया है वो सतर कहलाता है। और ये औरत और मर्द दोनों का, यानी औरत का औरत से जो पर्दा है वो भी सतर में नाभ से घुटने तक का है, और मर्द का मर्द से जो पर्दा है वो भी नाभ से लेकर घुटने तक का है। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि अब फी जमाना हम काफी फितने के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो औरत है वो अपना जो सीना है वो भी दूसरी औरत को ना दिखाए। यानी इस वक्त फितने के दौर में आइडियली जो औरत का औरत से पर्दा है वो सीने से लेकर घुटने तक का है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत दफा इस तरह होता है कि खवातीन बड़ी लीनियंट होती हैं और वो फिर कपड़े भी एक दूसरे के सामने बदलने लग जाती हैं। तो ये अगेन वही जो मैं एलजीबीटी वाली बात करती हूँ कि ये औरतों की आपस में जो शर्म है, दो फ्रेंड्स की, दो सहेलियों की आपस में शर्म है, उसको खत्म करने लग जाती है। सो जो करंट दौर है उसमें औरत अपना सीने से लेकर जो घुटने तक का एरिया है वो आइडियली उसको नहीं, वो नहीं दिखा सकती किसी और औरत को। लेकिन चलें, अगर हम कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते हैं कि ये ऑब्वियसली हमें हदीस में ये वाला सेक्शन नहीं मिलता, तो फिर भी नाफ से लेकर घुटने तक का एरिया जो है वो औरत नहीं दिखा सकती किसी और औरत को। ठीक है। अच्छा, अब जो सतर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वो हिस्सा है जिसको कपड़े से या कपड़े जैसी चीज, यानी अगर कोई जंगल में रहता है तो वो पत्ते भी बांध लेगा तो ऑब्वियसली उसके पास पत्ते ही है, या जो पुराने जमाने में जानवरों की खालें पहनते थे, तो कोई भी चीज जो सतर ढकने के लिए इस्तेमाल हो रही है लेकिन वो फिटेड ना हो, यानी आपने कपड़े तो पहन लिए लेकिन आपने जेगिंग्स पहन ली या आपने टाइट्स पहन ली जिम के अंदर, जिससे जो चुस्त हैं, बहुत ज्यादा टाइट हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, अक्सर हमने जिम में ऐसी खवातीन देखी हैं कि जो इतनी टाइट उन्होंने लेगिंग्स पहनी होती हैं, योगा पैंट्स टाइप की जो चीज होती है, बल्कि योगा पैंट्स तो फिर भी थोड़ी खुली होती हैं, लेकिन जेगिंग्स या लेगिंग्स जो होती हैं ये बहुत टाइट होती हैं, जिसकी वजह से उनका सतर जो है वो बकायदा आप
शेप बता सकते हैं। आपको एक एक चीज आप नजर नहीं आ रही होती, लेकिन आपको फील हो रही होती है इस तरह के वो जो हमने कल हदीस पढ़ी थी कि कपड़े पहनने के बावजूद भी बरहना है। सो इसलिए कोई भी आप जो कपड़े जब ढकेंगे इसको, तो कपड़ा फिटेड नहीं होना चाहिए और सी थ्रू नहीं होना चाहिए। यानी आपने कपड़े तो पूरे पहन लिए लेकिन है वो शिफॉन के और लाइनिंग नहीं लगी, तो ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। जो सतर है उसके अंदर बेसिकली दो तरह के सतर होते हैं। एक जो है वो ये देखें, पहला वाला जो है ये औरा, औरा कहते हैं इसको इंग्लिश में, औरा तो सलाह कहते हैं, यानी नमाज में जो सतर होगा। और औरतुन नजर है, औरतुन नजर की फिर आगे फर्दर टाइप्स आ जाएंगी। औरतुन सलाह जो है ये क्या होता है कि नमाज के अंदर औरत को क्या ढकना जरूरी है। हम क्योंकि फीमेल्स की क्लास कर रहे हैं तो हम फीमेल्स को ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज पे क्लास लंबी हो जाएगी। औरत के लिए जो सलाह के अंदर यानी नमाज के अंदर जो अपने आप को ढकना है, उसमें हमने कल भी ग्रुप में बात की थी कि चेहरा को वो सिर्फ खुला रख सकती है और हाथों को कलाई तक। लेकिन पाँव के बारे में इख्तलाफ है और इसमें ज्यादा जो बेहतर ओपिनियन है मेजोरिटी का वो यही है कि आप पाँव ढकें। सो औरत जो है वो जो उसका औरत तो सलाह है उसमें उसका चेहरा और उसके हाथ वो खोल सकती है, बाकी सारा जिस्म उसका ढका होना चाहिए। और इसके अंदर फिर बेस्ट ये है कि ऑब्वियसली आपका कपड़ा खुला होना चाहिए, उसके आपकी आपने बिल्कुल टाइट कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सी थ्रू चीज नहीं होनी चाहिए, जिसम उसमें से नजर आ रहा हो, झलक रहा हो। जैसे शिफॉन के दुपट्टे से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से बाल झलकेंगे। जो दूसरा औरा है औरतुन नजर, इसकी फिर आगे चार टाइप्स आ जाती हैं इसके अंदर। फर्स्ट जो है वो आपका आ जाता है सिक्लूजन। सिक्लूजन से मुराद ये कि अकेले में, जब इंसान बिल्कुल अकेला है ना, घर पे कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं और आपकी खिड़कियां दरवाजे भी बंद है। सो सिक्लूजन के अंदर जो है वो बरहना होना, या अंग्रेजों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि रात को बेशक अगर आप अकेले सो रहे हैं तो आप कपड़े उतार के सोएंगे, ये शरीयत में जायज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि कुछ सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुछ लंबी हदीस थी जिसका एक मैं आपको मफहूम बता रही हूँ कि अकेले में जो है वो क्या हम इस तरह मतलब हमें कपड़े पहनने की जरूरत है। तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी हया या तुम्हारी जो शर्म है उसका सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो इसलिए अकेले में आप बरहना नहीं घूम सकते, आपके पास एटलीस्ट आपने मिनिमम जो आपका सतर वाला एरिया वो जरूर ढका होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये वाला टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये सोचें कि अगर बाथरूम जाना है तो आप बाथरूम कैसे जाएंगे, या अगर नहाना है तो फिर कपड़े पहन के नहाएंगे। नहीं, ये वाला नहीं है। जब जरूरत हो, ऑब्वियसली जब आपने वॉशरूम जाना है तो आपको वो अपना वो चीजें रिमूव करनी है। इसी तरह जब नहाना है तो वो चीजें रिमूव करनी है। लेकिन नॉर्मल हालात में अगर आप घर में अकेले हैं तो आप बरहना नहीं घूम सकते घर के अंदर। इंशाल्लाह जब आगे आगे हमारी कुछ क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको जो जिन पोजेशन है उसके अंदर एक फैक्टर बताऊंगी, जो आशिक जिन का फैक्टर होता है, उसमें ये वाली चीज बड़ा रोल प्ले करती है कि आप अकेले में किस किस्म के कपड़े पहन के घूमते हैं। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है महरम के साथ। अच्छा, महरम के अंदर जो है वो, क्योंकि हमें इसके अंदर एग्जैक्ट कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमने क्योंकि आयत पढ़ी है उसके अंदर से स्कॉलर्स ने डिराइव किया कि जो महरम रिश्ते हैं यानी आपका बाप है, आपका भाई है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि जीनत क्योंकि आप उनको दिखा सकते हैं, तो जीनत का एक जनरल जो मीनिंग लिया गया है स्कॉलर्स ने वो जेवर लिया है। तो औरतें जिन जगहों पर जेवर पहनती हैं वो एरिया खोल सकती हैं। जैसे चूड़ियां पहनते हैं हम कलाई में, तो कलाई आप अपने महरम को दिखा सकते हैं। पाजेब पहनते हैं पाँव में, आप पाँव वाले जो जगह है, पाजेब वाली जगह है, वो अपने महरम को दिखा सकते हैं। इसी तरह आप इयरिंग्स पहनती हैं कानों में, तो कान जो है मतलब ऑब्वियसली, और सर ढकने का भी हमें शरीयत में महरम के सामने कोई हमारे पास कोई हदीस कोई प्रूफ नहीं है कि जो औरत है वो अपने, या बेटी जो है वो बाप के सामने कल्चरली अगर वो ढकना चाहे, या उनके घर का अगर एक माहौल है तो वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन शरीयत में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो बीवी है वो सॉरी जो बेटी है या बहन है वो भाई के सामने सर ढक के घूमे। वो अपने कान भी दिखा सकती है। इसी तरह नेकलेस जब पहनते हैं गले में, तो वो नेकलेस वाली यानी गर्दन भी वाला एरिया भी दिखा सकती है। लेकिन बस उसमें ये ख्याल रखना है कि गला जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि गला बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि चेस्ट का एरिया आ जाता है, तो वो शर्म वाली जो चीज है, यानी वो आप नहीं, गला बड़ा नहीं पहन सकते। बट आप अपनी नेक दिखा सकते हैं, अपने बाल दिखा सकते हैं, अपने महरम को अपने कान दिखा सकते हैं, अपने बाजू जो है। इवन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि बाजू बंद जो है क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में पहना जाता है, तो जो ये ऊपर वाली साइड पे अपर आर्म पे पहना जाता है, लेकिन स्लीवलेस नहीं, यानी आपके जो कंधे का कर्व है वो नहीं आप खोलेंगे, बट बाजू बंद वाली जगह जिसमें यूजुअली हाफ स्लीव्स कहलाती हैं, जो पहले के जमाने में फैशन भी था शलवार कमीज में, हाफ स्लीव्स तक आप घर में अपने महरम भाई बाप बेटे के सामने पहन सकते हैं। और जो कपड़े आप पहनेंगे वो सी थ्रू नहीं होने चाहिए, यानी जो एरिया ढका हुआ है वो सी थ्रू नहीं होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, और ना वो फिटेड होना चाहिए कि उसमें आपके चेस्ट और कमर और हिप्स का कर्व पता चले। ये महरम के साथ है। इसके बाद जो लेडीज है
जो दूसरी औरतों के साथ है। इसमें मैंने आपको बताया था जब हमने आयत पढ़ी थी कि जो पुराने उलमा थे वो ये कहते थे कि ये मुसलमान औरतों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि पहले जमाने में मुसलमान औरतें नेक होती थी और काफिर औरतें जो है वो बद होती थी। तो इसलिए कहा गया आयत के अंदर कि अपनी औरतों को दिखा सकती हैं, यानी मुसलमान औरतें। लेकिन फी जमाना अगर अगेन दोबारा देखें तो हमारी जो अनफॉर्चुनेटली मुसलमान औरतें हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब होती जा रही हैं। तो जो इसमें कुछ उलमा का जो ख्याल है वो ये है कि इसमें जानने वाली औरतों का मतलब है कि चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, बट वो आपकी जानने वाली। नॉन जानने वाली में स्पेशली क्योंकि अब अगेन वही दौर है कि हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर कोई कैमरा बना ले, तस्वीर खींच लेता है, वीडियो बना लेता है। तो इसमें इस्लाम का ये पॉइंट है, इस आयत सूरह नूर की आयत की तफसीर को जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप अपनी जीनत जो है वो नॉन जानने वाले लोगों को, औरतों को भी नहीं दिखाएंगे। उसकी रीजन ये है कि आपको नहीं पता कि वो आपकी तस्वीर या आपकी डिस्क्रिप्शन या आपकी वीडियो जो है वो कहाँ कितने नामहरम के लोगों के पास पहुंचेगी। तो इसमें जो कुरान की आयत है उसमें साफ हुक्म दिया है कि अपनी औरतें। अब अपनी औरतों में पुराने जमाने के स्कॉलर्स उसको मुसलमान औरतें कहते थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स जो हैं उनमें से कुछ की राय ये है कि ये जो नॉन मुस्लिम्स औरतें हैं, जो लेट्स सपोज कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो कि आपकी जैसे बाहर लोग मुल्कों में रहते हैं, तो वो अगर ट्रस्ट बढ़ती है इस सेंस में कि आपको पता है कि ये मुझे, मैं इसको जानती हूँ, ये दो नंबर नहीं है, सो उस केस में आप उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये कि जो नॉन जानने वाली आपकी, जिनको आप नहीं जानते, वो इस आयत के हिसाब से आप उनको नहीं दिखा सकते अपनी जीनत। लास्ट जो है वो नॉन महरम आ गए। नॉन महरम में हमें पता है कि ना महरम को औरत जो है वो तकरीबन पूरा का पूरा जिस्म ही उसका सतर कहलाता है नॉन महरम के लिए, जिसमें जो है वो इसमें पाँव भी अगेन, इसमें जो आपका बाल है वो तो मस्ट है, इसमें स्कॉलर्स का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि बाल तो आपने ढकने ही ढकने। चेहरे के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जब आप उसको मजीद तहकीक में जाते हैं और आप देखते हैं कि औरत ने ऑब्वियसली मेकअप भी आजकल करके निकलना होता है, प्लस ये कि कोई भी औरत, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कहती होगी कि मैं बदसूरत हूँ। हर औरत को के अंदर कशिश होती है, उसके चेहरे में कशिश होती है। जिस कदर इतना फितना बढ़ गया है, मैं पर्सनली एग्री करती हूँ कि जो चेहरे का पर्दा है वो मस्ट है। उसकी रीजन ये है कि जो जमाना इस वक्त चल रहा है उसमें जितनी नजरें जो है वो औरतों ने अपने आप को जितना अट्रैक्टिव बना लिया है मुख्तलिफ फैशन करके और मेकअप और इन चीजों से, तो मर्दों की नजरें जब चेहरे पे पड़ती हैं तो ऑब्वियसली उनको अट्रैक्शन होती है। बहरहाल इसके अंदर इख्तलाफ मौजूद है। इसके अलावा हाथ आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर हाथ पे मेहंदी लगी हुई है या हाथ के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है या आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो फिर आपको अपने हाथ ढकने, क्योंकि वो जीनत वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। पाँव के बारे में अगेन कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फिक के अंदर, बट जो ज्यादा मेजोरिटी का ओपिनियन है वो ये है कि पाँव औरत के सतर में आते हैं और पाँव उसमें ढकते हैं। सो ये नॉन महरम के साथ है। अब क्विकली हम इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं। कि पहली चीज तो हमने वही बात की कि शैतान जो है वो क्या करता है कि इस वक्त सारे गुनाहों को उसने शुगर कोट करके उसके ऊपर जो है ना वो कोटिंग करके और हमें कड़वी गोली जो है वो मीठे तरीके से वो खिला रहा है। मुख्तलिफ वसवसे, मुख्तलिफ अट्रैक्शन डाल देता है, स्पेशली क्योंकि औरत को लगता है कि उसका दूसरी औरत के पास भी वही है जो उसके पास है। तो बच्चियां या यंग औरतें या इवन बड़ी औरतें भी इस चीज का शर्म लिहाज नहीं करती कि हमें अपना सतर नहीं खोलना, जिसकी वजह से माशरे में लेस्बिन और इस किस्म के जो गे वाला मसला है मर्दों के बीच में भी वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नफसानी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जब शर्म है और आपस में एक दूसरे को बरहना देखने की या नीम बरहना देखने की जो सिचुएशन आ जाती है उसके अंदर फिर ये इस किस्म के फतूर जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब अकेले आप इस किस्म की होती है, जैसे अब पार्लर वाली आंटी जो है वो घर पे आके अगर अंडरलेग्स का लेजर सॉरी वैक्स कर रही हैं, या आप कहीं पर भी जाके लेजर करा रहे हैं, अकेले ही हैं, दो बंदे ना, एक जो कर रही है और एक आप में, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी जो नेचुरल हेयर है, जो फितरत है, वो खत्म होने लग जाती है। इसी तरह मैं पर्सनली कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि अपनी छोटी बच्चियों को, यंग 9-10 साल की बच्चियों को पार्लर वाली को घर पे बुलवा के उनकी अंडरलेग्स वैक्स कराने लग जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर नेचुरल शर्मो हया का एक एलिमेंट है कि उसने अपना जिस्म नहीं दिखाना, वो खत्म होने लग जाता है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि वो कहीं पर भी किसी औरत के सामने भी कपड़े उतारने से उनको प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एक और मसला जो है वो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है, हर एक के पास फोन है, जो पार्लर वाली आ रही है उसके पास भी फोन है। इवन पार्लर्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे, हर पार्लर में नहीं बट बहुत सारे पार्लर्स के अंदर कैमरे, हिडन कैमरे लगे होते हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ कौन सी वीडियो बन रही है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी जो प्रोहिबिशंस लगाई हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगाई हैं। और इसके पीछे ऑब्वियसली देखें आप, ये चीजें मना करने से अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म के लिए इजाजत दी थी, तो सतर के लिए क्यों मना किया? इसके पीछे हिकमत है। वो हिकमत ये है कि ये अल्टीमेटली जो चीजें मना की जाती हैं वो हमारे ही फायदे के लिए होती हैं, और जिन लोगों का नुकसान होता है फिर उनको समझ आती है कि अल्लाह ताला ने
क्यों ये चीजें मना की हैं। इसी तरह जो एक जनरल जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि मुख्तलिफ एजेंडाज को प्रमोट किया जा रहा होता है, जिसमें फहाशी और बेहयाई का एक एजेंडा, जिसके साथ ही LGBTQ का एजेंडा अटैच है। जब आप इन चीजों को प्रमोट करते हैं तो आप जो है ना वो स्लो पॉइजनिंग करते हैं अवाम की। आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी आप अगर आज से 10-12 साल पहले या शायद 15 साल पहले देखें तो शलवार कमीज दुपट्टा जो है वो एक ऑप्शन सही मतलब समझी जाती थी। अब बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने पहले दुपट्टा बनाना बंद किया, कुछ उनके पीसेज आते हैं दुपट्टे वाले भी, लेकिन एक एक दुपट्टे की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता देखें कि अब वो वन पीस आने लग गए, और उसके अंदर भी जो शलवारें थी वो फिर ट्राउजर्स में कन्वर्ट हो गई, ट्राउजर्स कैपरीज में कन्वर्ट हो गए, और कैपरीज भी जो है वो अब घुटनों के करीब आती जा रही हैं। तो औरत को जो बरहना करने वाली चीज है ना, ये इस वक्त बहुत सारे जो आप समझे इवल सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए उनका फेवरेट काम है। तो इसके ऊपर जो है वो हमें एक जो आयत मिलती है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए आदम के बेटों और बेटियों, नहीं सॉरी ये दूसरी आयत आ गई, जस्ट अ मिनट, यस, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई के कामों को हराम करार दे दिया, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी हुई हो। सो बेहयाई चाहे खुल के हो रही है या छुप के हो रही है, बेहयाई बेहयाई है, उसके अंदर कोई चांस नहीं है माफी का, अनटिल अनलेस के लोग अपने आप को ठीक करें और वो माफी मांगे। इसी तरह नजरें बद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, औरतें सहेलियां आपस में ही एक दूसरे को नजर लगा देती हैं, एक दूसरे के जिस्म को, एक दूसरे के बालों को, इस तरह की चीजों को देख के। तो छुपाएं अपने आप को कंसील करें अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजरें बद से बचें। कुछ कंटेम्प्रेरी प्रोसीजर्स जो हैं वो इस गुनाह के नीचे जो बहुत कॉमनली हो रहे हैं आजकल, जिसमें सतर का खुला होना बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसमें फुल बॉडी पॉलिशर्स, ये ब्राइडल पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर ब्राइड जो है वो शादी से पहले जाके पूरी जिस्म, कमर पे, पेट पे, थाइज पे ये फुल बॉडी पॉलिशर्स करा रही होती हैं, जो बारीक बाल है उसको गोल्डन करने के लिए। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपका सतर एक्सपोज हो रहा है, आपकी जो थाइज हैं वो सतर का हिस्सा है। नाप से नीचे का एरिया वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सतर है, लेकिन क्योंकि हमने बात की थी कि स्कॉलर्स कहते हैं कि आप चेस्ट का एरिया भी नहीं दिखाएंगे, तो इस जमाने में क्योंकि ये फितने का बाइस है, तो फुल बॉडी पॉलिशर जिसके अंदर हो रहे हैं, जो कि अगेन सतर खोलने वाली बात है। और मेजर सिन बॉडी मसाजेस, फुल बॉडी मसाजेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। औरतों को बहुत शौक है पार्लर में जाके या कोई मसाज वाली को घर पे बुलवा के फुल बॉडी मसाज कराने की। बेशक उसमें आपके जिस्म के ऊपर चादर होती है, लेकिन वो थाइज और पेट और चेस्ट के एरिया का जो मसाज होता है और कमर का और फिर वो सारी चीजें, तो एक जो औरत है वो आपके उन हिस्सों को हाथ लगा रही है, वो उसको खोल रही है, ढक रही है, तो ये बिल्कुल नाजायज है इस्लाम में। बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्क्रबिंग है इसके अंदर, और दुनिया जहान के बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ पार्लर्स में भी हो रहे हैं, और इस तरह के जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं उनके अंदर भी फुल बॉडी वैक्सिंग हो रही है पूरे जिस्म की। औरतें घर पे बुलवाती हैं या पार्लर जाती हैं, पूरे जिस्म की अंडर लेग्स की वैक्सिंग हो रही होती है। ये हर महीने का वो गुनाह है जो आप अपने साथ बांध रहे हैं, और अल्लाह ताला से जब तक हम इसके ऊपर माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला से तौबा नहीं करेंगे, तो ये एक ऐसी लानत है जो आपने अपने साथ, जो भी खुदा ना खास्ता कोई कर रहा है उसने चुपका लिया। फुल बॉडी लेजर्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मेरे अपने क्लिनिक के ऊपर मुझसे बहुत पेशेंट, मैं नहीं करती फुल बॉडी लेजर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो मैंने ये प्रोसीजर्स करने बंद किए, जब मुझे समझ आई कि ये चीजें जब पढ़ने के बाद आपको इल्म मिलता है, क्योंकि जहालत जो है वो शैतान का एक वेपन है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस जो है वो शैतान का एक एलिमेंट है, और इस्लाम हमें कहता है कि दीन तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं है। दूसरा यानी आप सोचेंगे जिस दीन का, जिस कुरान को हम अल्लाह ताला की स्पीच और अल्लाह ताला की किताब कहते हैं, उसका पहला जो आयत थी, पहला वर्ड था इकरा, पढ़ो। तो जिस मजहब की शुरुआत ही, जो कुरान की पहली जो वर्ड नाजिल हुआ वो इकरा था, तो उसमें जहालत की कोई गुंजाइश नहीं। बट ये कि मैं नहीं ऑफर करती अपने क्लिनिक के अंदर फुल बॉडी लेजर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, और मैंने अपने बहुत सारे कलीग, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये बात समझाई कि ये फुल बॉडी लेजर्स जो है वो इसकी इनकम हराम है। यानी जो करवा रहा है वो तो गुनाहगार है, जो कर रहा है वो भी गुनाहगार है, उससे जो पैसा आ रहा है वो हराम इनकम है। सो ये मतलब हम जो माशरे में बिगाड़ देखते हैं ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से है, क्योंकि हम गुनाहगार हैं और हम अपने पैसों के पीछे और चीजों के पीछे अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और बड़े से बड़े गुनाह में हम पड़ते जा रहे हैं। जो सूद है उसको हमने प्रॉफिट का नाम दे दिया है, जो सतर खोलना है उसको हमने बॉडी ट्रीटमेंट्स का नाम दे दिया है। औरतें जो हैं उनकी शर्म हया खत्म होती जा रही है, मर्दों की शर्म हया खत्म होती जा रही है। तो फिर हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम सफर कर रहे हैं तो वो क्यों सफर कर रहे हैं, इसके पीछे ये लॉजिक बड़ी सेंसिबल है। फुल बॉडी लेजर्स इसके अंदर आ जाते हैं। कॉन्टोरिंग बॉडी ट्रीटमेंट्स, पेट की चर्बी पिघलाने वाले ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी हो रहे हैं इस वक्त।
थाइज की, बटक्स की, हिप्स की जो है वो मुख्तलिफ चर्बी पिघलाने वाली ट्रीटमेंट्स क्लिनिक्स के अंदर हो रही हैं, ये पार्लर्स में नहीं हो रहे। बॉडी स्क्रबिंग हो रही है, एक्सफोलिएशन हो रही है, अगेन ब्राइडल पैकेजेस के अंदर ये चीजें आ रही हैं। इसके अलावा बॉडी फुल बॉडी मास्क हैं, पूरी जिस्म पे मास्क लगा के शीट्स रैप की जाती हैं गोरे होने के लिए, बॉडी एंटी एजिंग के लिए, इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, सैलॉन्स में होती हैं। कपल बॉडी ट्रीटमेंट्स, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये कपल बॉडी ट्रीटमेंट है। इसमें दो सहेलियां भी आके इकट्ठे बॉडी मसाजेस कराती हैं, दो मर्द भी आके करा सकते हैं, और एक मर्द एक औरत, अगेन जिनका आगे पीछे कुछ नहीं पता कि वो शादीशुदा भी हैं या नहीं है। प्लस ऑब्वियसली अगर वो शादीशुदा भी हैं तो वो तीसरे की या चौथे की मौजूदगी में क्या कर रहे हैं। और इसका कहीं पर भी इस्लाम के अंदर कोई आपको कहीं पर भी लीनियंसी नहीं मिलेगी इसके अंदर, ये बिल्कुल ममनू है। जो इस तरह के कपल मसाजेस हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली अब हमारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी डेवलप होते जा रहे हैं, यूनिसेक्स स्पास बनते जा रहे हैं, जिसमें औरतें और मर्द इकट्ठे आके अपने ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। बड़े बड़े होटलों के अंदर ये स्पास बड़ी बड़ी जगहों पर मौजूद है, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं और क्लिनिकल एरियाज होते हैं, क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि खूबसूरती या अपने आप को बदलने के लिए, आप सोचें कि मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। हिप ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मतलब आपकी हिप्स जो हैं वो छोटे हैं तो आप उनको बड़ा करने के लिए ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उसके अंदर फैट इम्प्लांट बेसिकली करा रहे होते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो रहे हैं, फिर बॉडी शेपिंग कॉन्टोरिंग हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की। इवन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि शरई तौर पे धोखे में आ जाते हैं। हेमेनोप्लास्टी है, इस किस्म की बहुत सारी चीजें, ये सारी सतर खोलने में आ जाती हैं, और ये सारी प्रोसीजर्स भी हराम है। और जो इनको कर रहे हैं बगैर मेडिकल रीजन के, देखिए मेडिकल में हमने जो नवा पॉइंट था हमारा वो ये था कि अगर कोई फॉल्ट है या मेडिकल रीजन है तो किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डॉक्टर से आपने इसके ऊपर बात करनी है, जो वैसे ही लिबरल है या जो नमाज रोजे का पाबंद ही नहीं है, उसके पास आपने नहीं जाना है ये मशवरा लेने के लिए। सो ये जो चीजें हैं ये सारी डिसेप्शन में और सतर खोलने में आ रही हैं। सो ये भी चीजें मना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी, ये शुक्र है मैंने अपने चश्मे उतार दिए थे तो मुझे नजर नहीं आई, लेकिन स्विमिंग पूल्स के अंदर, स्वानाज में, जिम में, और इस तरह की जितनी, अब ये कहने को लेडीज प्लेसेस होती हैं, आप कोई भी खातून जो बापर्दा हैं या जिनको दीन की समझ है वो ऑब्वियसली लेडीज साइड में स्विमिंग पूल में जाएंगी, या वो सोना में जाएंगी, या वो जिम में जाएंगी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। बट जब हम जाते हैं, इवन मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लिटरली इस तरह होता है कि पूल्स के अंदर खवातीन को ऐसे लगता है कि वो बरहना होके आ जाती है, वो बिकनी पहन के आ जाती है, मतलब वो स्विमिंग सूट भी नहीं पहनती, वो बिकनी में आ जाती है। और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप अपनी नजरें किधर लेके जाएं, कि आप खुद गुनाहगार ना हो, क्योंकि वो जो अगली खातून है वो तो मतलब वो एडमेंट है इस बात पे कि उन्होंने खुद भी गुनाह करना है और बाकियों से भी करवाना है। तो औरतों को ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल में आके उनको परमिट मिल गया है नंगे होने का, बरहना होने का। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली समर्स के अंदर हमें बच्चियों को लेके यही होता है कि आप गर्मियों में कोई एक्टिविटी चाहिए तो चलो स्विमिंग करा दें। जिनके घर में पूल्स हैं ऑब्वियसली वो तो घर में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो मुख्तलिफ क्लब्स होते हैं, जिम खाना टाइप या जो भी वहां पर लेके जाते हैं। सो स्विमिंग पूल्स के अंदर बड़ा मसला होता है। इसी तरह जिम ऑब्वियसली एक्सरसाइज के लिए और बॉडी को फिट रखने के लिए जनरली हम कहते हैं कि जिम चले जाते हैं। जिम में आप जाएं तो वहां पर आपके पास बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जिन्होंने इतनी टाइट लेगिंग्स पहनी होती हैं कि अगर आप उनके पीछे खड़े होके ट्रेडमिल कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आप अपनी नजरें किधर लेके जाएं। इवन बहुत सारी खवातीन जो है वो स्पोर्ट्स ब्रा पहन के आ जाती हैं और नीचे उन्होंने टाइट्स पहनी होती हैं, आपको उनके जिस्म का एक एक हिस्सा नजर आ रहा होता है। तो प्लीज जो लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं और जो जिम जा रहे हैं वो प्लीज अपने कपड़े जरूर चेक करें। कपड़े जाना में मना नहीं है, जाने में कबाहत नहीं है, लेकिन इतनी फिटिंग वाले या आपकी मतलब लिटरली आप सोचें कि वो जो लेयर होती है कपड़े की वैसे होती है कि अगर आप उसको पकड़ के चुटकी काटने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। इतनी फिटिंग वाले खवातीन ने टाइट्स और साथ में स्पोर्ट्स ब्रा या ऊपर जो शर्ट्स पहनी होती हैं वो बहुत फिटिंग वाली होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जिम नहीं कर सकते खुले कपड़ों में, ठीक है। योगा पैंट्स जो होती हैं वो खुली होती हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो है वो सैंडोज और इस किस्म की शर्ट्स मिल जाती हैं जो खुली होती हैं, मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे कतई तौर पे वेट लिफ्टिंग में या किसी चीज में इसका कोई मसला नहीं होता। सिर्फ ये कि आपके दिमाग का कीड़ा होता है कि आपको वहां जाके बहुत खूबसूरत नजर आना है। सो ये वाला ख्याल जरूर कीजिए, कोई जिम जा रहा है या स्विमिंग पूल जा रहा है या सोना जा रहा है तो आपको वहाँ जो है वो लाइसेंस नहीं मिल गया बरहना होने का। इसके बाद अगली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करता है, दीन में आसानी करता है जब कोई मुश्किल पड़े।
तो ये जो सतर है उसको खोलना हमने बात की थी कि मेडिकल रीजंस में, जैसे अगर डिलीवरी का टाइम है या कोई सर्जरी है या कोई प्रोसीजर है जिसमें आपकी मजबूरी है इसको खोलना, तो वो खोलना जायज है, क्योंकि शरीयत ऑब्वियसली जब जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से आसानी कर देती है। लेकिन इसके अंदर एक प्रायोरिटी है। अगेन मेजोरिटी लोगों को ये प्रायोरिटी नहीं पता। तो आज आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपने डॉक्टर सेलेक्ट करना है, चाहे आप डिलीवरी के लिए जाना चाह रही हैं, चाहे आप किसी सर्जरी के लिए जाना चाह रही हैं, खुदा ना खास्ता, तो इसमें एक शरई तौर पे आपने सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपने ढूंढनी है वो फीमेल, यानी औरत मुसलमान डॉक्टर ढूंढनी है। फीमेल मुस्लिम डॉक्टर, अगर आपके एरिया में फीमेल मुस्लिम डॉक्टर गायनी की या जो भी आप मेडिकल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, अगर वो अवेलेबल है, तो फिर आपके ऊपर ये अलाउ, आपको परमिसिबल नहीं है कि आप किसी मेल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपके शहर में औरत फीमेल मुस्लिम डॉक्टर मौजूद है। तो पहला जो स्टेप है वो ये, आपने अगर ढूंढनी है, गायनी के लिए भी ढूंढनी है, तो फीमेल मुस्लिम डॉक्टर को के पास जाएंगे आप, पहला रूल है। अगर नहीं है, अगर नहीं है आपके वहां पर सोसाइटी में या शहर में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप रहते हैं, तो आप फीमेल यानी औरत ही नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे। पहली ऑप्शन औरत मुस्लिम, सेकंड फीमेल नॉन मुस्लिम। ये भी नहीं है, लेट्स सपोज ये भी नहीं है, तो तीसरी सिचुएशन में आप ऑप्ट करेंगे मेल मुस्लिम डॉक्टर, यानी तीसरे नंबर पे आप मर्द मुसलमान डॉक्टर के पास जा सकते हैं डिलीवरी या अपने जो भी ऑपरेशन है या कोई मेडिकल प्रोसीजर है। और अगर आप कोई अमेजोन के जंगलात में रहते हैं जहां पर आपको ये तीनों तरह के डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो फिर आखिरी ऑप्शन में आप मेल नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये 70 वाले एरिया की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप बाकी एक्स्ट्रा है, वैसे तो खैर उसमें भी आप कोशिश करें, क्योंकि हमने ये बात की कि जो औरत का 70, जो नॉन महरम के सामने औरत का पूरा जिस्म ही 70 है। लेकिन स्पेसिफिकली जरूर, जैसे डिलीवरी कराने औरतें ऑप्शनली, उनको आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती आज तक के मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप क्यों जाती हैं, जबकि हमारे मुल्क में भरे हुए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगी, नॉन मुस्लिम फीमेल भी मिल जाएंगी। तो आई नेवर अंडरस्टैंड कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट, वो ऐसा नहीं है कि मेल मशहूर होता है और फीमेल मशहूर नहीं, फीमेल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी आपको मिलती हैं। बट आई वंडर के लोगों को इसमें क्या होता है। शरई तौर पे ये जायज नहीं है। अगर आपके शहर में फीमेल मुस्लिम डॉक्टर अवेलेबल है गायनी की डिलीवरी करने के लिए, तो आपको शरई तौर पे ये जायज नहीं है कि आप मेल डॉक्टर के पास जाएं और अपना सतर खोलें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर बिल्कुल शरीयत आपको आसानी कर देगी, आपको जायज। दूसरी चीज ये कि जो इनसेन पर्सन कहते हैं पागल को, ठीक है, पागल हो, या सिनाइल कहते हैं बूढ़े को, बहुत बूढ़ा है, हैंडीकैप, अपाहिज या माजूर, या वेरी सिक, कोई कैंसर का पेशेंट है या HIV का पेशेंट है, बहुत बीमार है। ये जो जो चार चीजें, यानी कोई पागल है, कोई बहुत बूढ़ा है, कोई अपाहिज है, हैंडीकैप है, या कोई बहुत बीमार है जो अपने लिए खुद सतर की सफाई, जो प्यूबिक हेयर वगैरह की सफाई है वो नहीं कर सकता, या अपने जो मैटर्स हैं स्पेशली वॉशरूम जाना या नहाना धोना वो नहीं कर सकते, उस केस में सबसे बेहतर ये है कि जो हस्बैंड, माँ, बहन, या फीमेल की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी खवातीन जो हैं वो उनके हस्बैंड या उनकी मदर या सिस्टर या कोई और फीमेल महरम जो है उनकी अवेलेबल हों, तो वो उनके लिए ये जो अंडरलेग्स की सफाई है, या अगर उनको वॉशरूम लेके जाना है, इस किस्म की हेल्प कर दे। और अगर इनमें से कोई भी रिश्ता जो कि आपका महरम रिश्ता है एक तरह से, यानी जिनके साथ आपकी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होने का खतरा नहीं है, तो फिर कोई ट्रस्टेबल फीमेल मेड, कोई ट्रस्टेबल होनी चाहिए जिस जो ये काम आपके लिए कर सकती है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से गुंजाइश है कि वो ऑब्वियसली अगर कोई बीमार है या कोई हैंडीकैप है, तो उसको बाथरूम लेके जाना, उसको नहलाना धुलाना, उसको बाथरूम से वापस लेके आना, अगर डायपर, एडल्ट डायपर यूज कर रहे हैं तो वो चेंज करना है, साफ करना है, ऑब्वियसली उसको फिर आपने वो प्यूबिक हेयर्स भी उसके साफ करने हैं। तो इस केस में सबसे प्रायोरिटी तो ये कि हस्बैंड या मदर या जो बाकी हैं फीमेल्स की, वो ये काम करें। और अगर ऐसा कोई रिश्ता अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई मेड, ट्रस्टेबल मेड आप रखेंगे, कोई करप्ट मेड ना रख लीजिए। सेकेंड लास्ट स्लाइड हमारी, हलाल मेथड करना क्या है। अब ये अगर आप क्विकली देख लें तो इसमें हमने शेयर कर ली है कि थ्रेडिंग जो है वो ऑप्शन होती है। बॉडी पे तो ऑब्वियसली थ्रेडिंग नहीं हो सकती, ये बेसिकली फेस के ऊपर होती है, लेकिन ये गोले के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। क्रीम्स यूज हो सकती हैं, ठीक है, क्रीम्स जो है वो कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ को नहीं सूट करती, कुछ को उससे रैशेज हो जाते हैं, जिनको रैशेज हो जाते हैं वो फिर क्रीम ना यूज करें। इसके अलावा शेविंग बहुत एक पॉपुलर मेथड है, लेग्स वगैरह पे, अंडर लेग्स पे। इसके अंदर एक मिथ है कि औरत जो है वो लोहा जिस्म पे नहीं लगा सकती, तो ये जान लीजिए कि हमारे पास शरीयत में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ममानियत हो कि औरत
लोहा जिस्म पे नहीं लगा सकती, औरत रेजर यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ट्रिमर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये एक प्रोसीजर होता है जो वाइट बालों के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, और ये थोड़े बालों के लिए हेल्पफुल होता है, बॉडी के हेयर के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता। वैक्सिंग बॉडी पे ज्यादातर इस्तेमाल होती है। कुछ लोगों को अगेन सूट करती है, कुछ को नहीं सूट करती। जिनको सूट करती है वो इसी पे लगे हुए हैं, जिनको नहीं सूट करती है उनको दाने निकल आते हैं और इनग्रोन हेयर भी होते हैं। मेरा जो पर्सनल इसमें फेवरेट है, अब आपके पास देखें, एक तो वैक्स स्ट्रिप्स मार्केट में रेडीमेड मिलने लगी हैं, तो वैक्स की झंझट में नहीं पड़ना, वो रेडीमेड वैक्स लगी होती है स्ट्रिप के ऊपर, आपने सिर्फ वो स्ट्रिप चिपकानी है और वैक्सिंग खुद ही कर लेंगे। इसके अलावा हेयर ट्रिमर्स हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, शेवर्स अवेलेबल हैं, एपिलेटर्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं जो कि आपके लिए ये बॉडी के हेयर में हेल्प कर देते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है, क्योंकि एक जमाना था जब मेरे जमाने जालियत में मैं फुल बॉडी लेजर्स करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी तो मैंने जितने मेरे बॉडी लेजर के पेशेंट्स थे उनको मैंने फिर बता दिया कि मैं चेस्ट से नी का एरिया नहीं करती, और उनको फिर मैंने ये स्टार्ट करवाई थी होम केयर आईपीएल। ये होम केयर की आपकी बेसिकली इंटेंस पल्स लाइट मशीन होती है जो हेयर ड्रायर के साइज की होती है। महंगी होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये 2-3 खवातीन जैसे घर में अगर 2-3 बहनें हैं तो वो 3 सारे यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसका प्रोफेशनल लेजर वाला रिजल्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये ऑब्वियसली एक थोड़े नीचे लेवल की लेजर लेजर तो नहीं है, पल्स लाइट है, लेकिन ये हेल्प करती है। ये वैक्सीन से जान छुड़वा देती है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो इसमें इसमें काफी फायदा है, ये आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में महंगी मिलती है, अगर कोई बाहर से आने वाला हो तो सेलों पे ये अच्छी इसके ऊपर डिस्काउंट डील मिल जाती है, तो आप बाहर से मंगा लें, बेहतर है। और अंडर लेग्स के ऊपर इससे बड़ा फर्क पड़ता है, अंडर आर्म्स पे बड़ा फर्क पड़ता है, मोटा बाल काफी इससे हद तक खत्म हो जाता है। तो मेरी जितनी पेशेंट्स जिनको मैंने इस पे डाला था कि ये आप अपनी खुद ही किसी से मंगवा लें और खुद ही अब आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई। इसके अंदर ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना होगा जो भी आपने, पाकिस्तान से ना लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी मिलेगी आपको। इसके अलावा जो जब आप ये आईपीएल यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये मोटे बालों पे जैसे अंडरलेग्स वगैरह के बाल हैं उस पर थोड़ा आपको पेन फील होती है, तो इसमें उसके सोल्यूशन के लिए आइस पैक यूज होता है, या मेडिकल ग्रेड नमिंग क्रीम्स होती हैं, एनेस्थीसिया क्रीम्स होती हैं, जो कि आप उस एरिया पे लगाते हैं तो एरिया सुन हो जाता है, और फिर वहां पर आप ये आईपीएल घर पे हेयर ड्रायर के साइज की मशीन है और बड़े आराम से हैंडी होती है, चार्जेबल होती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आखिरी स्लाइड हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिजी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक जुज है और ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, और बेहयाई का ताल्लुक जुल्म से है और जालिम जहन्नुम में जाएंगे। तो इसलिए ये आज की क्लास जो थी बॉडी हेयर की, देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल बता सकती थी कि बॉडी हेयर करना जायज है, लेकिन इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं वो समझाना पढ़ाना बहुत जरूरी था, जो कि सतर का है। तो इसलिए कोशिश करें, आप में से अगर कोई जिम जाता है, स्विमिंग पूल जाता है, तो अपने लिए खुले कपड़े खरीदें। स्विमिंग पूल के अंदर भी आपको बड़ी अच्छी और कुछ इस तरह के जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो आपका जो ये स्पेशली जो हिप्स वाला एरिया होता है इसमें फ्रिल होती है। तो इस तरह की कोई चीज ढूंढें अपने लिए, क्योंकि एक रिक्रिएशन की गुंजाइश है, आप जा सकते हैं, कोई ऐसी इस्लाम में मान्यता नहीं है, लेकिन अपने सतर को ढकना, अपने आप को इन बुराइयों से और गुनाहों से जो जबरदस्ती आपने अपने साथ चिपका लिए होते हैं और बिना जाने, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। सो ये वाली चीजें जो हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए आखिरत में प्रॉब्लम का बाइस बनेंगी, बल्कि दुनिया में भी जो बिगाड़ आ रहा है उसके अंदर भी एक बहुत मेजर फैक्टर इस चीज का है कि हम, क्योंकि हम सारी फीमेल्स हैं यहाँ पर, तो हम ऑब्वियसली अपनी बात ही करेंगे, जो मर्दों के मसले हैं वो उनके मसले हैं, लेकिन ये कि औरतों को बीइंग एन औरत, बीइंग अ खातून, हम सबको अपनी हया और अपनी मॉडेस्टी का ख्याल रखना है। हमने अपने आप को प्लेट में डाल के सर्व नहीं करना दूसरों के आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब स्पेशली इस किस्म के कपड़े पहन के या इस किस्म की चीजें पहन के, जो कि जिस्म जिससे पता चल रहा होता है, टाइट जीन्स होती है जिसके ऊपर अगर आप देखें कि इस वक्त ब्रांड्स में जो ज्यादातर कपड़े मिल रहे हैं वो क्रॉप टॉप्स मिलना शुरू हो गई हैं। अगर वेस्टर्न आपने बच्चियों के लिए कुछ लेना भी है तो क्रॉप टॉप्स हैं, जो कि पेट भी नहीं ढक रही और मतलब हिप्स तो ढकना बात की बात है, वो पेट भी नहीं ढक रही। इसी तरह दुपट्टे का स्कार्फ का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, तो बच्चियां जो हैं वो यंग बच्चियां वो टी शर्ट्स अगर पहन रही हैं या कोई इस किस्म के फिटिंग वाले अगर कुर्ते या कमीजें पहन रही हैं तो चेस्ट की शेप नजर आ रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इनको समझना शुरू करें। बीइंग मदर्स, बीइंग अगर आप खुद टीनेजर हैं तो अपनी शर्म हया का खुद ख्याल रखें, और औरत का औरत से पर्दा, इस चीज को जरूर याद रखें। क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं ग्रुप में लूंगी क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर नहीं करूंगी, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है।
इंशाल्लाह 6 से 7 के करीब या 6:30 से 7, 7:30 आपका ग्रुप ओपन होगा, तो उसके अंदर आप लोग फिर क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिएगा। एक मेरी गुज़ारिश है आप सबसे कि अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का हो और दूसरे का भी वही क्वेश्चन हो, तो बार-बार क्वेश्चन ना पोस्ट करें। मेरे लिए रात में उसको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन गुम जाते हैं बीच में। तसल्ली से इंतज़ार करें, सुकून से वेट करें। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। सो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आई होगी और तसल्ली से आप लोग इसको रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगी, दोबारा सुन लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा, जो सीखा है वो आगे ज़रूर सिखाइएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे मरने के बाद हमारी हमारी जो बातें हैं, हमारा जो इल्म है, ये सदका जारिया बन जाएगा आप सबके लिए। सो थैंक यू आप सब, जज़ाकल्लाह खैर, आप सबने क्लास अटेंड की, अपना टाइम निकाला प्रेशियस। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी आपसे मुलाकात होगी, जो फेशियल हेयर की क्लास है उसके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।